नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजू सोर्स बाय बिट्टू पर। आज अपन चर्चा करेंगे मुगल वंश के एक ऐसे बादशाह के बारे में जिसके जीवन में पारिवारिक संघर्ष काफी रहा और बहुत कम विजय अभियान रहे और बहुत कम सफलताएं अर्जित की और ज्यादा चर्चा इसके बारे में इतिहास में भी हमें नहीं मिलती। वो बादशाह है बादशाह जहांगीर। जी हाँ, बादशाह जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी 1569 में हुआ था। जहांगीर के जन्म होने का अपना एक अलग महत्व है। क्यों? क्योंकि जहांगीर के पिता अकबर की जहांगीर से पूर्व जितनी भी संतानें हुई, वो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं रही। इस कारण अकबर जो हैं, वो शेख सलीम चिश्ती के पास जाते हैं और उनको अपने जीवन की ये समस्या बताते हैं। शेख सलीम चिश्ती उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब जो उनकी संतान पैदा होगी, वो जिंदा भी रहेगी और बादशाह भी बनेगी। और उनकी जो अकबर की अगली संतान होती है, वो होती है जहांगीर। वो होते हैं जहांगीर। जहांगीर का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर सलीम रखते हैं। 1605 तक अकबर बादशाह बना रहते हैं और उनकी मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में बनते हैं जहांगीर दिल्ली के बादशाह। 1605 से लेके 1627 तक अपने जीवन पर्यंत जहांगीर जो हैं वो मुगल बादशाह रहते हैं। और ये जो लगभग 22 साल का उनका जो कार्यकाल रहा, उसमें इन्होंने बहुत ही कम युद्ध लड़े, बहुत ही कम विजय अभियान किए, ज्यादातर अपने पारिवारिक संघर्षों में उलझे रहे और उनके उत्तराधिकार जो युद्ध होते हैं, इसके दरमियान जो आपस में विवाद होते हैं इनके पारिवारिक सदस्यों में, उनमें ये उलझ कर रहे। अलग प्रकार के व्यक्तित्व के थे जहांगीर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि उनके परिवार में कौन थे, क्या स्थितियां रही कि इतना संघर्ष जहांगीर के जीवन में घरेलू रहा। जहांगीर की वैसे तो काफी सारी पत्नियां थी, लेकिन मुख्य अगर पत्नियों की बात करें, तो वो 3 थी। मानाबाई, जोधाबाई और मेहरुनिसा, जिसे नूरजहां कहते हैं। मानाबाई आमेर की राजकुमारी थी, जोधाबाई मारवाड़ की राजकुमारी थी और जो मेहरुनिसा या जिसे नूरजहां का नाम दिया जहांगीर ने, वो एक ईरानी मुगल सैनिक की विधवा थी। सबसे पहले बात करते हैं मानाबाई के बारे में। मानाबाई आमेर के राजा मान सिंह की बहन थी। मानाबाई से जो जहांगीर की संतान उत्पन्न हुई, उसका नाम था खुसरो। खुसरो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजकुमार था। वो स्वयं को जहांगीर से ज़्यादा उत्तम मानता था और दावेदार मानता था बादशाह पद के लिए। इसलिए खुसरो ने जैसे ही जहांगीर राजा बनते हैं, बादशाह बनते हैं, तो खुसरो है वो विद्रोह कर देता है। चूँकि दिल्ली, आगरा में रहकर विद्रोह करना बहुत मुश्किल था, इसलिए खुसरो वहाँ से भागने में सफल रहा। वहां से भागकर खुसरो एक हमीद बेग के पास जाता है। वो उसको सेना उपलब्ध करवाता है, घोड़े उपलब्ध करवाता है। वहां से खुसरो जाता है लाहौर। लाहौर में जाकर मिलता है सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव से। यहीं से सिखों की मुगलों के साथ दुश्मनी का प्रारंभ भी होता है। कारण क्या रहा? खुसरो का जहांगीर से विद्रोह। खुसरो गुरु अर्जुन देव के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी सहायता कीजिए, मुझे अपने पिता जहांगीर को पद से हटाना है और खुद बादशाह बनना है। तो गुरु अर्जुन देव उसकी सहायता करते हैं। भैरोवाला में खुसरो और जहांगीर की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। खुसरो हार जाता है। खुसरो को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया जाता है और वहां पे ले जाकर जहांगीर अपने ही बेटे खुसरो को अंधा करवा देता है। कुछ दिनों बाद खुसरो की मृत्यु हो जाती है। उधर अर्जुन देव को भी फांसी लगा दी जाती है जहांगीर के द्वारा। तो जो मानाबाई से जो पीढ़ी प्रारंभ होती है खुसरो के रूप में, उसका अंत हो जाता है खुसरो की मृत्यु के साथ ही। दूसरी संतान के बारे में बात करते हैं, दूसरी पत्नी के बारे में बात करते हैं, जो कि मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी थी, जोधाबाई। जोधाबाई से जो संतान होती है, उसका नाम होता है खुर्रम। खुर्रम एक बहुत ही
लड़ाका, एक योद्धा, एक बौद्ध खुसरो की तरह ही महत्वाकांक्षी राजकुमार था। यह खुर्रम, जिसे आगे जाकर शाहजहां नाम दिया गया और जो आगे जाकर मुगल बादशाह बनता है। खुर्रम जहांगीर के जीवन काल में जितने भी विजय अभियान किए गए, वो सारे लगभग 70 से 80% खुर्रम के द्वारा किए गए। यानी जब जहांगीर बादशाह थे, तब भी जो मुगल साम्राज्य का जो विस्तार किया, वो खुर्रम ने ही किया था। शाहजहां के बारे में हम सुनते हैं, खुर्रम के बारे में सुनते हैं, मुमताज के साथ उनकी कहानियां सुनते हैं, तो हमें लगता है कि वो एक बहुत ही रोमांटिक किस्म के राजा रहे होंगे, लेकिन जी नहीं, इसके उलट वो एक बहुत ही योद्धा किस्म के राजा थे। तीसरी बीवी के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा अली कुर्ली खां, जिसे शेर अफगन कहा जाता है, नाम दूसरा ये भी था, एक मुगल ईरानी सैनिक थे। उनकी एक विधवा थी। वो मर चुके थे, उनकी पत्नी विधवा थी। तो मेहरुनिसा के से विवाह किया फिर जहांगीर ने, और उसका नाम रखा नूरजहां। और जहांगीर के जीवन में नूरजहां से शादी के पश्चात जितने भी फैसले लिए गए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसमें नूरजहां की ही सहमति होती थी। अब बात करते हैं कि किस प्रकार इनके पारिवारिक संघर्ष उत्तराधिकार युद्ध पनपे। देखिए, नूरजहां की जो बेटी थी, सबसे पहले तो नूरजहां ने अपनी जो बेटी थी, जो नूरजहां और अली कुर्ली खां की बेटी थी, उसके पहले पति की बेटी थी, उसकी शादी उसने जहांगीर के एक पुत्र शहरयार से करवा दी। निश्चित रूप से नूरजहां चाहती थी कि शहरयार है वो अगला मुगल बादशाह बने जहांगीर के बाद। खुर्रम इससे नाराज हुआ, शाहजहां इससे नाराज हुआ। शाहजहां ने जो है विद्रोह करना प्रारंभ किया, तो नूरजहां ने अपने जो भाई था आसफ खां, उसकी बेटी की शादी करा दी खुर्रम के साथ। क्यों? खुर्रम को शांत करने के लिए। अब खुर्रम ने क्या अब क्या अब समस्या क्या आती है, देखिए। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। अब आसिफ खां चाहता था कि मेरा जो दामाद है खुर्रम, वो अगला बादशाह बने। जबकि नूरजहां चाहती थी कि मेरा जो दामाद है शहरयार, वो जहांगीर के बाद अगला बादशाह बने। और शहरयार और खुर्रम दोनों भाई, ठीक है। तो यहां पे दो ध्रुव बनते हैं, दो पार्टियां बन जाती है। अगर देखें, एक तरफ नूरजहां है, उनका दामाद शहरयार है, और एक सूबेदार या सेनापति उस समय बहुत पावरफुल था, महाबत खां, वो। तो इन तीनों की एक अलग पार्टी बन जाती है। दूसरी तरफ आसफ खां और खुर्रम, इन दोनों की पार्टी बन जाती है। अब उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। शाहजहां है, वो विद्रोह कर देता है आसफ खां से मिलकर। तो जहांगीर उसके खिलाफ सेनाएं भेजता है, उसमें शाहजहां को सरेंडर करना पड़ता है। शाहजहां के सारे सूबे छीन लिए जाते हैं। और ये करवा कौन रहा है? नूरजहां करवा रही है जहांगीर को बोल के। तो शाहजहां के सारे सूबे छीन लिए जाते हैं। शाहजहां के जो दोनों बेटे हैं, औरंगजेब और दारा शिकोह, उनको कैदी बनाकर किले में रख लिया जाता है आगरा के, ठीक है। और कुल मिलाकर शाहजहां को एकदम विकलांग टाइप का बना दिया जाता है कि अब शाहजहां कुछ नहीं कर पाएगा। उसके पास ना सेना है, ना सूबे हैं, ना उसके बेटे हैं, कुछ भी नहीं रखा नूरजहां ने। तभी क्या होता है कि नूरजहां को लगने लगता है कि अपना जो ये साथी महाबत खां है, ये धीरे-धीरे कहीं न कहीं मुगल वंश में पावरफुल होता जा रहा है। और हो सकता है कि भविष्य में शहरयार को जो है, वो बादशाह बनने के बीच में यही एक कांटा के रूप में उभर कर आ सकता है महाबत खां। और महाबत खां को शांत करने के लिए शाहजहां का साथ होना हमारे जरूरी है। तो नूरजहां जहांगीर को जाके कहती है कि देखिए बादशाह साहब, शाहजहां है, आपका ही तो बेटा है, उसे माफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहांगीर कहता है ओके। जहांगीर तो नूरजहां के प्यार में पागल था। जहांगीर ने कह दिया कि ठीक है, शाहजहां को माफ कर दो। जैसे ही शाहजहां को माफ कर दिया जाता है, तो शाहजहां अब कहीं न कहीं नूरजहां की पार्टी में आ जाता है। और महाबत खां जो था, जो पहले नूरजहां की पार्टी में था, वो विद्रोही हो जाता है। महाबत खां विद्रोह कर देता है। महाबत खां के साथ युद्ध लड़े जाते हैं। महाबत खां एक बार जहांगीर को कैदी बनाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करके उन्हें छोड़ देता है। जहांगीर महाबत खां को माफ भी कर देता है, लेकिन अंततः फिर सुई वहीं पे आके अटक जाती है
कि अगला राजा कौन, तो फिर दो पार्टियां वापस वहीं हो जाती है। एक तरफ शाहजहां, आसफ खां, और अब मोहब्बत खां भी उधर चला गया। नूरजहां का सारा जो था सिस्टम खराब हो गया। पहले मोहब्बत खां उनकी तरफ था, लेकिन अब उनकी राजनीति की वजह से शाहजहां, आसफ खां और मोहब्बत खां हो गए, इधर नूरजहां और शहरयार बच गए। अब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 1627 में। लाहौर में जो नूरजहां होती है, वो शहरयार को मुगल वंश का अगला बादशाह घोषित करके ताजपोशी और सब प्रोग्राम कर दिया जाता है। ठीक है, ये पता लग जाता है शाहजहां को। शाहजहां तो जाता है आगरा की तरफ। आसफ खां अपने ससुर और नूरजहां के भाई को वो भेजता है लाहौर की तरफ। आसफ खां वहां जाता है और युद्ध वुद्ध होता है और शहरयार को बंदी बना लिया जाता है, नूरजहां को बंदी बना लिया जाता है, और शाहजहां होता है वो आगरा जाके अपने आप को मुगल वंश का अगला बादशाह घोषित करके ताजपोशी कर लेता है और अगला बादशाह बन जाता है और बहुत ही सफल बादशाह रहा। पूरे बहुत ही गजब के प्रयास किए उसने अपने मुगल वंश के जो साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मध्य एशिया, ईरान तक के भी काफी प्रयास किए शाहजहां ने। लेकिन जहांगीर का ये कार्यकाल रहा। जहांगीर के कार्यकाल में मूल क्या हुआ था, अब मैंने आपको ये बताया। ये जहांगीर के ये जो पारिवारिक संघर्ष थे, इसके अलावा जहांगीर का एक अलग व्यक्तित्व था। वो क्या था देखिए, जहांगीर लाड प्यार में पला था, ठीक है। जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी तुझू के जहांगीर, उससे हमें पता चलता है कि जहांगीर शराब का जबरदस्त आदी था, ठीक है। और यही वो शराब उसने लिखता है कि मैं दिन में 20 प्याले शराब पीता था। वो लिखता है कि मैं एक बार शिकार करने गया, लगभग 18 साल का था तब। तो मैं बहुत थक गया था। तो किसी ने मुझे कहा कि आप ये शराब पी के देखिए, और जब मैंने शराब पी तो मुझे बड़ा मजा आया। उसके बाद मैं शराब का आदी हो गया और दिन में 20-20 प्याले में शराब पीता था। और इसी शराब की जो वजह से क्या हुआ था, देखिए एक बहुत बड़ी घटना होती है, आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी साम्राज्य का जो नींव रखी गई, वो जहांगीर के कार्यकाल में जहांगीर द्वारा रखी गई। कैसे? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसका जो राजदूत था टॉमस रो, वो जहांगीर के पास आता है। देखिए, टॉमस रो से पहले एक हेक्टर नाम का आता है, लेकिन जब वो आता है तो उसको पता चलता है कि ये तो राजा बड़ा सनकी प्रकार का आदमी है यार। उसको इतना पता होता है कि ये शराब का आदी है, लेकिन सनकी भी है। इसके अगर पसंद नहीं आया तो ये हमें मरवा भी सकता है। उसके व्यवहार के बारे में आपको बताऊंगा कि सनकी कैसे था वो। तो बाद में टॉमस रो आता है 1616 में, हेक्टर के बाद। उसको पता है शराबी आदमी, वो खूब अंग्रेजी गजब की शराब वराब लाता है, गिफ्ट लाता है राजा के लिए, तो जहांगीर खुश हो जाता है। और जहांगीर ही वो राजा था जिसने 1616 में टॉमस रो को आजादी दी थी कि आप अपनी कंपनी के बंदरगाहों पर आप आना जाना कीजिए और खूब मजे से व्यापार कीजिए। तो जहांगीर ने जो है मटिया मेट किया था भारत का अंग्रेजों को प्रवेश दिलाकर भारत के अंदर। तो शराब का आदी था जहांगीर। दूसरा वो सनकी था। कभी बहुत ज्यादा दयालु था जहांगीर, कहीं बहुत ज्यादा कट्टर दिखता है। कट्टरता के उसके देखिए, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। एक मजदूर है, उसका अंगूठा कटवा देता है जहांगीर, क्योंकि उसने चंपा के जो पौधे थे उसको थोड़ा सा खराब कर दिया था, उसका अंगूठा कटवा दिया। नूरजहां की एक दासी को गड्ढे में गड़वा दिया। एक व्यक्ति किसी को सजा दी तो हाथी के पैर के पीछे बंधवा कर घसीटा गया। ठीक है, तो बहुत ही निर्दयता से वो जो है सजाएं देता था जहांगीर। ठीक है, और दूसरी तरफ देखें तो उसने एक न्याय की जंजीर टंगा रखी थी। दयालुता देखिए उसकी, उसमें सोने की 60 घंटियां थी। अगर किसी को भी तुरंत न्याय चाहिए और बहुत ही समस्या में, तो जाके उस जंजीर को बजा दे और न्याय के लिए जहांगीर खुद हाजिर हो जाएगा आपके सामने। तो एक सनकी किस्म का व्यक्तित्व था जहांगीर का। कभी आपको कहीं आपको बहुत ज्यादा निर्दयी देखने को मिलता है, कहीं आपको बहुत ज्यादा दयावान और न्यायप्रिय देखने को मिलता है। शराब का आदी है, इस प्रकार के थे बादशाह जहांगीर। तो आज हमने जहांगीर के बारे में पढ़ाई की, उसके जहांगीर के बारे में जाना, उसके व्यक्तित्व के बारे में जाना, उसके जो कार्यकाल था उसके बारे में क्या-क्या किस प्रकार हुआ उसके बारे में देखा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दूसरों को भी ये जानकारी मिले तो शेयर ज़रूर कीजिएगा लोगों के साथ ये वीडियो। और आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें, आप देखते रहें, और मैं आपको इसी प्रकार जो है कुछ न कुछ एजुकेशन टाइप के देता रहूँ शॉर्ट्स। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय और धन्यवाद बहुत-बहुत आपका वीडियो देखने के लिए।